तो दोस्तों, उड़ने की आशा के 25 जून के एपिसोड की शुरुआत होती है एक जश्न से, जहां सचिन आकाश और रिया की जीत की खुशी में घर के बाहर ढोल नगाड़ा बजाकर नाच रहा होता है। इधर धीरे धीरे आकाश, रिया और साइली भी इस खुशी में शामिल होकर साथ नाचने लग जाते हैं। इसी बीच रेणुका बाहर आती है और ये शोर सुनकर चौंक जाती है और सबको टोकती है कि ये तमाशा क्या हो रहा है। तो सचिन इधर ढोल बंद कर देता है। फिर रेणुका आकाश और रिया को कहती है, ये दोनों तो ऐसे ही हैं, पर तुम पढ़े लिखे होकर भी ये सब कर रहे हो। फिर परेश भी घर के अंदर से निकलता है बाहर और आंखों में चश्मा लगा होता है उसके। तो सचिन परेश को देखकर चिढ़ाता है कि डॉन लग रहा है तू बाबा। तो परेश कहता है कि उसकी आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए कुछ दिन तक चश्मा लगाना पड़ेगा। उसके बाद परेश सचिन के हाथ में ट्रॉफी देखता है तो पूछता है कि ये क्या है। तो सचिन फिर उस ट्रॉफी को लाकर परेश को थमाता है और दोबारा डोल बजवाता है और परेश से भी नाचने को कहता है। फिर वो ट्रॉफी सचिन साइली को देता है और फिर रेणुका से मजाक करते हुए कहता है, तू अपने दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ाती है बाबा की बाई को। तो रेणुका गुस्से में इधर से कहती है, परेश अपने लाडले को समझाओ, इसका बहुत हो रहा है। फिर सचिन दोबारा से मजाक करते हुए कहता है, मैं 2 दिन यहाँ नहीं था तो इसको झगड़ने का मौका नहीं मिला, इसलिए अभी बड़बड़ा रही है। फिर सचिन आगे कहता है कि जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं, क्या पता जो तू सोच रही है वो गलत हो। तो रेणुका चौंकती है और पूछती है, क्या मतलब है तेरा। तो सचिन कहता है कि आकाश और रिया इश्क वाली जोड़ी में जीत चुके हैं, अब किटकिट करना बंद कर, इनको बधाई दे। तो ये सुनकर रेणुका खुश हो जाती है और सबको बधाई देती है। फिर इधर परेश भी ये खबर सुनकर आकाश और रिया को बधाई देता है। उसके बाद रेणुका इधर साइली के हाथों में वो ट्रॉफी देखकर उससे कहती है, तू क्या इस ट्रॉफी को अपने हाथ में लेकर खड़ी है, तूने जीती है क्या, जिन्होंने जीती है उनको दे। कहकर वो उस ट्रॉफी को उसके हाथ से ले लेती है और जाकर आकाश और रिया को दे देती है। फिर सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं और इधर घर के अंदर रिया सबको बता रही होती है कि इवेंट में सब लोग बहुत खुश थे और आकाश के बॉस ने उसकी खूब तारीफ करी। फिर रिया 50,000 रुपए का चेक दिखाकर रेणुका को देती है, जो बहुत खुश हो जाती है रेणुका देखकर। इसके बाद रिया आगे कहती है कि एक और गुड न्यूज है। तो आकाश वो गुड न्यूज बताते हुए नजर आता है कि उसे प्रमोशन मिल गया है और उसका प्रोबेशन पीरियड भी खत्म हो गया है। तभी परेश ये खबर सुनकर बहुत खुश होता है और आकाश को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इधर फिर रेणुका भी बोलती है, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत बहुत बधाई हो तुम दोनों को। फिर आकाश परेश और रेणुका दोनों से आशीर्वाद लेता हुआ नजर आता है। उसके बाद रिया परेश को कहती है, अंकल आपको पता है वहां पर सब लोग ना सचिन और साइली बहनी से कितना इम्प्रेस्ड थे। एक तो वो हमारे कंपटीशन में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर आए, पर उसके बावजूद भी उनका काम बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ, काम भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया। तो सब उनसे बहुत ज्यादा खुश थे और बहुत तारीफ भी कर रहे थे। फिर सचिन भी इधर से परेश को बोलता है, हाँ बाबा उधर सब लोग बहुत अच्छे थे और हमारे तारीफ भी किए, और तेरे को मालूम है बाबा कि साइली 35,000 रुपए का मुनाफा कमाई है उधर। तो परेश ये सुनकर बोलता है, अरे वाह 35,000, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो साइली इधर से बोलती है, हाँ काका, पर ऐसा भी कुछ अलग नहीं किया है हमने, रिया तो बस ऐसे ही कह रही है। तो रिया फिर बोलती है, कम ऑन वहिनी, डोंट बी हम्बल। फिर रिया परेश को कहती है, आपको पता है अंकल कि जितने भी राउंड्स थे ना कंपटीशन में, ये दोनों तो ऑलमोस्ट हमसे हर जगह आगे ही थे। वो तो बस लास्ट राउंड में सचिन का पैर इनबैलेंस हो गया तो हम आगे निकल गए। इनफैक्ट मैं और आकाश तो यही सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों जानबूझकर हार गए। तभी रेणुका इधर से रिया को कहती है, रिया बेटा ये तो तेरा बड़प्पन है जो तू ऐसा सोचती है। फिर रेणुका साइली सचिन की तरफ देखकर उन्हें ताना मारते हुए कहती है, खैरात में तो कंपटीशन में हिस्सा लिया जा सकता है, पर जीतना तो कमानी ही पड़ती है ना। तभी साइली इधर से रेणुका की बातों को जवाब देते हुए कहती है, काकू कोई भी चीज ऐसे खैरात में नहीं मिलती, और आकाश और रिया ये कंपटीशन इसीलिए जीते हैं क्योंकि वो उसके काबिल थे, और उनकी जीत में मैं और सचिन बहुत खुश हैं, तो हम जानबूझकर क्यों हारेंगे। तो रिया इधर से बोलती है, वही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। उसके बाद इधर रेणुका का ध्यान अपने दूसरे बेटे तेजस और रोशनी की ओर चला जाता है। तो वो पूछती है कि वे दोनों कहाँ रह गए। तभी उसी वक्त तेजस और रोशनी एंट्री लेते हैं। तो रेणुका उनसे ट्रिप के बारे में पूछती है, लेकिन सचिन तेजस पर ताना मारते हुए कहता है, बता बता कैसी रही तेरी तरक्की और कैसी रही तेरी बेइज्जती। तो रोशनी गुस्से में आकर सचिन को कहती है कि वो लोग अभी थके हुए आए हैं, तो इस तरह की बातें वो ना करे। इधर रेणुका को अब एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो तेजस से सीधा पूछती है। तो तेजस इधर झिझकते हुए सब कुछ बता देता है कि उसने कंपटीशन में चीटिंग की थी और इस वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया। तो माहौल फिर गर्म हो जाता है और रेणुका तेजस को डांटती है और उस पर हाथ भी उठाती है और साथ ही साथ कहती है कि उसने पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रोशनी को भी घसीटते हुए रेणुका ताना मारती है कि उसे तेजस की देखरेख करनी चाहिए थी। तो रोशनी इधर चुप नहीं रहती, वो भी साफ कहती है कि वो अपने पति की हर गलती की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तेजस खुद जो करता है उसका जिम्मेदार वही खुद है। फिर तेजस इधर हल्के में बात को टालने की कोशिश करता है, कहता है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन तभी सचिन भड़क उठता है और साफ शब्दों में कहता है कि किसी और की मेहनत को खराब करना छोटी बात नहीं होती तेरे लिए।
तभी सायली भी अपना गुस्सा जाहिर करती है कि तेजस की हरकत की वजह से उसकी मेहनत पे पानी फिर गया। एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे उसका करियर बन सकता था, लेकिन अब उस पर भी संकट आ गया। तभी आकाश भी इधर तेजस को फटकारता हुए कहता है कि यह ट्रिप उसकी छुट्टी नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी थी। अगर उसकी वजह से प्रमोशन रुक जाता या नौकरी खतरे में पड़ जाती तो क्या होता। फिर रिया भी इधर से कहती है कि तेजस की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत आकाश के करियर को नुकसान पहुंचा सकती थी। फिर परेश भी इधर तेजस को डांटते हुए सवाल करता है कि वो आखिर कब सुधरेगा। हर बार जहां भी जाता है कोई ना कोई शर्मिंदगी का कारण बनता है। इधर रोशनी ये सब सुनकर खुद को संभाल नहीं पाती और गुस्से में कमरे में चली जाती है। इधर तेजस भी उसके पीछे पीछे चल जाता है। इसके बाद रेणुका बाकी सबको शांत होने को कहती है और वो रिया और आकाश को आराम करने के लिए कहती है और फिर सायली से कहती है कि उसका ब्रेक अब खत्म हो गया है, अब जाकर वो किचन संभाले और रात का खाना बनाए। दूसरे सीन में इधर तेजस रोशनी से माफी मांगता है, लेकिन रोशनी साफ कर देती है कि वो बार बार की गई गलती को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। वो उसे समझाती है कि हर बार चीटिंग, झूठ और ड्रामा के कारण सबको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और सबसे ज्यादा उसे। फिर वो आगे कहती है कि वो उसकी पत्नी है, कोई मैनेजर नहीं जो हर बार उसके लिए सफाई दे। उसने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि कुछ ऐसा ना करे जिससे सब मुश्किल में पड़ जाए, लेकिन तेजस ने वही किया। फिर तेजस माफी मांगते हुए रोशनी से कहता है कि वो बस उसे इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन रोशनी इस पर भी कटाक्ष करते हुए कहती है अगर यही इंप्रेशन था तो अब सब जगह बन चुका है, ये घर में, ऑफिस में और उसके सामने भी। फिर रोशनी आखिर में उसे साफ साफ कहती है कि अब आगे अगर तेजस ने किसी तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत की तो वो कभी भी उसका साथ नहीं देगी। अब से उसके हर काम का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही खुद होगा। अगले सीन में अगली सुबह हम देखते हैं कि सचिन कुछ सीमेंट और निर्माण का सामान लेकर घर लौटता है। इधर सायली हैरान होकर पूछती है कि इतना सारा सामान क्यों लाया गया, तो सचिन मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि उसने सिर्फ सीमेंट ही नहीं बल्कि जरूरी निर्माण सामग्री की पूरी लिस्ट मंगवाई है, वो भी बहुत ही कम बजट में। तो सायली को यह हैरानी होती है कि इतना सब कुछ सिर्फ 25,000 रुपए में कैसे आ गया। तो वो सवाल करती है कि यह सब सामान घर के अंदर क्यों रखा जा रहा है। इस पर सचिन उसे समझाता है कि यह उनके सपनों का कमरा है और उसमें कोई भी समझौता नहीं होगा। वो सामान को सुरक्षित रखने की बात करता है, अगर बाहर रखा गया तो चोरी या बारिश से नुकसान हो सकता है। उसके बाद फिर एक भावुक पल आता है जब सचिन सायली को कहता है कि अब उसकी पत्नी का अपना खुद का एक कमरा होगा, उसे कभी फिर से बाहर जाने को नहीं कहा जाएगा। वो आगे बोलता है कि काम शुरू करवाने के लिए वो एडवांस भी दे चुका है और अगले हफ्ते से निर्माण शुरू होगा। तो सायली ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि उनका सपना अब पूरे होने के करीब है। तभी माहौल में बदलाव आता है जब रेणुका वहां पर आ जाती है और गुस्से में घर में रखे सीमेंट के बोरियों को देखकर भड़क जाती है। उसे लगता है कि घर का हॉल गोदाम बन गया है। तेजस भी फिर आकर बात को बढ़ा देता है और ताना मारते हुए कहता है कि अगर यही हाल रहा तो कल को ये सचिन गोबर भी लेकर घर में आ जाएगा। फिर सचिन दोनों की बातों पर नाराज हो जाता है और जवाब देता है कि अगर सामान बाहर रखा गया और कुछ नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा। तभी परेश माहौल को शांत करने की कोशिश करता है और रेणुका से कहता है कि सामान कुछ दिनों के लिए वहीं पड़ा रहने दिया जाए, मगर रेणुका तैयार ही नहीं होती। उसे लगता है कि उसकी सहेलियां आएगी और घर को ऐसा देखकर क्या सोचेंगी। वो इस बात पर अड़ी रहती है कि सामान तुरंत हटाया जाए। तो रेणुका का गुस्सा यही नहीं रुकता, वो सायली को कहती है कि दोपहर के लिए उसकी सहेलियों के लिए खाना भी तैयार करे। तो सायली पहले ही मना कर देती है क्योंकि उसके पास डिलीवरी का काम भी होता है और उसने पहले यही सुना था कि बस चाय पर ही बुलाया गया है उनकी सहेलियों को। लेकिन रेणुका कहती है कि उसकी सहेलियां खाना भी खाएंगी और खास तौर पर घर की बनी पाव भाजी और रगड़ा पेटिस के लिए आ रही है वो। फिर रेणुका बड़े ही चालाकी से सायली के खाने की तारीफ करती है ताकि वो मान जाए और सायली है कि आखिरकार तारीफों में बहकर मान भी जाती है। फिर रेणुका के जाते ही सचिन थोड़ा हैरान होता है कि इतनी तारीफ अचानक क्यों की जा रही है। उसे शक होता है कि कोई बात तो जरूर है, मगर सायली इसे हल्के में ले लेती है और कहती है कि चाहे जो भी वजह हो, आज कम से कम काकू ने उसकी तारीफ तो की। फिर वो दोनों मिलकर सामान छत पर शिफ्ट करने का फैसला करते हैं, लेकिन जब सायली मार्केट जाने की तैयारी करती है तो सचिन उसे कहता है कि वो सब कुछ खुद संभाल लेगा ताकि सायली अपनी डिलीवरी और खाना बनाने का काम कर सके। तो सायली फिर अपने काम पर लग जाती है और इधर सचिन अकेला ही सारी सीमेंट की बोरियां छत पर एक एक करके चढ़ाता है और सायली ये सब देखकर अंदर ही अंदर थोड़ी भावुक सी हो जाती है। उधर दूसरी तरफ सायली रेणुका की तारीफों को याद करते हुए बड़े मन से खाना बनाने में जुट जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद रेणुका अब वाकई बदल रही है। इधर दूसरी तरफ सचिन को लगातार राइड्स के कॉल आ रहे होते हैं। वो जल्दी में होता है लेकिन सीमेंट की एक आखिरी बोरी अब भी बची हुई होती है। तो सायली सचिन को रोकती है और कहती है कि वो खुद उसे छत पर रख देगी और सचिन को बोलती है कि वो सवारी कैंसिल न करे। फिर सचिन हामी भरता है जाने के लिए, लेकिन जाते जाते वो सायली को एक जरूरी बात याद दिलाता है। वो कहता है कि ताड़पत्री उसने किचन के कोने में रख दी है। आखिरी बोरी रखने के बाद उसे पूरी सामग्री पर अच्छी तरह से ढक लेना चाहिए और ऊपर कुछ भारी पत्थर रख देना चाहिए, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो सारा सामान खराब हो जाएगा। ये कहकर सचिन वहां से चला जाता है और इधर सायली अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आखिरी बोरी लेकर छत पर चढ़ जाती है। फिर वो जल्दी से काम खत्म कर
ताड़पत्री लेने ही वाली होती है कि उसी वक्त रेणुका की सहेलियां आ जाती है। तो रेणुका सायली को चाय लेने को कहती है, तो सायली मजबूरी में ताड़पत्री वहीं किचन में छोड़ देती है और जाकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है। फिर अगले सीन में हम रात को देखते हैं कि सचिन घर लौटता है और सायली को पुकारता है। तो सायली किचन से जवाब देती है कि वो किचन पर है। तो सचिन उसे देखकर बेहद थका हुआ पाता है, तो पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है ना सायली। तो सायली हल्के से मुस्कुराकर कहती है, बस थोड़ा दिन ज्यादा बिजी था, बहुत ज्यादा काम थे ना इसीलिए। फिर सायली सचिन को पूछती है कि उसका दिन कैसा गया। तो सचिन कहता है कि बारिश के कारण काम धीमा रहा। और तभी बारिश शब्द सुनते ही सायली को झटका लगता है। उसे याद आता है कि वो छत पर ताड़पत्री डालना भूल गई। फिर वो घबराकर वहीं रखी ताड़पत्री की ओर देखती है और कुछ बोलने ही वाली होती है कि सचिन उस ताड़पत्री को देखकर खुद पूछता है, तूने छत पर ढका नहीं क्या सायली। तो सायली कुछ कह पाती इससे पहले ही सचिन भागकर छत पर चला जाता है। और इधर छत पर जो दृश्य होता है वो दिल तोड़ने वाला होता है। बारिश से भीगी हुई सीमेंट की सारी बोरियां पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है। तो सचिन कुछ देर तक बस देखता रह जाता है, फिर वहीं घुटनों के बल बैठकर टूटे हुए स्वर में कहता है, सब खत्म हो गया सायली, जो सपना बुन रहे थे हम वो बह गया बारिश में। इधर सायली छत पर आकर खुद को जिम्मेदार मानती है। वो स्वीकार करती है कि यह सब उसकी गलती है। वो सचिन से माफी भी मांगती है, लेकिन सचिन अब पूरी तरह से भावनाओं से भरा हुआ होता है। वो सायली को याद दिलाता है कि सिर्फ एक छोटी सी जिम्मेदारी थी उसकी, बस ढकने की, और उससे उनका सपना बच सकता था। वो कहता है कि वे दोनों उस सपने के अगले कदम पर थे। अब सब फिर वहीं आकर रुक गया है जहां से उन्होंने शुरू किया था। तो सायली इधर रोते हुए सफाई देती है कि घर के काम, डिलीवरी और रेणुका की मेहमान नवाजी के बीच ये सब कुछ वो भूल गई। लेकिन सचिन अब सिर्फ टूट चुका होता है। तो वो कहता है कि वो ये सब बहाने नहीं सुनना चाहता। वो ताना मारते हुए कहता है कि सायली ने रगड़ा पेटिस बनाकर अगर रेणुका की सहेलियों से तारीफ पा भी ली हो तो क्या इससे कुछ बदल जाएगा? क्या अब वो सच में उसकी इज्जत करेगी? फिर सचिन साफ साफ कहता है कि वो जानता है चाहे कुछ भी हो जाए रेणुका कभी नहीं बदलने वाली, और ये भूल सायली की जिंदगी में एक बड़ा नुकसान बन गई है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद इधर सायली फिर भी कहती है कि शायद काकू अब बदल चुकी है। तो सचिन इस पर कहता है, या तो वो बहुत भोली है या जरूरत से ज्यादा उम्मीदें पाल रही है। वो कहता है कि एक छोटी सी लापरवाही ने उनके पूरे प्लान को डुबो दिया। अब न सीमेंट बचा, न पैसा और न टाइमिंग। जो एडवांस दिए थे वो भी गए, तो अब काम कैसे शुरू होगा? तो सायली अब कुछ भी नहीं कह पाती, बस फूट फूट कर रोने लगती है। और इसी टूटे हुए उदास माहौल के साथ इस एपिसोड का अंत होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।